जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पढ़ाई घर 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 नौकरी में। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट क्लास नंबर 8। देखेंगे आज के क्लास में क्या कंसेप्ट हम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले डुप्लीकेट रेशियो के बारे में। अगर कोई आपसे पूछ ले बताओ डुप्लीकेट रेशियो क्या है, तो आप कहेंगे दो समान रेशियो को आपस में जब मिक्स कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो हमारा डुप्लीकेट रेशियो बन जाता है। या आप कह सकते हैं कोई भी रेशियो है, अगर उसका हम स्क्वायर निकाल देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, तो डुप्लीकेट रेशियो कहलाता है। तो यही कहा गया है द मिक्स रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियो इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। फिर कहा गया है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ एक्स इज टू वाई, एक्स और वाई का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर। मतलब एक्स इज टू वाई का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या कहा गया है, जब दो समान रेशियो को या तो मल्टीप्लाई कर दो, मिक्स कर दो, या स्क्वायर कर दो, क्या कहलाएगा, तो डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। कैसे होगा, तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। अगर हम कह दें कोई रेशियो है हमारा 2 और 3, तो दो समान को बोला गया है, मतलब 2 और 3, जो रेशियो ए है वही रेशियो ए भी है। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, तो 9 बन जाएगा। क्या इसी को क्या आप कह सकते हैं डुप्लीकेट रेशियो बोला गया है। तो ये 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9। बता तो दोनों क्या है, समान है। या तो दोनों को समान लिख करके मल्टीप्लाई करो, और नहीं तो क्या कर दो, स्क्वायर निकाल दो, क्या कहलाएगा, तो डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। आया समझ में कुछ। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है वो देखते हैं। तो आगे मुझे पढ़ना है सब डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो का भाई, सब डुप्लीकेट रेशियो। लेकिन इसमें कुछ अलग करना है। क्या करना है सब डुप्लीकेट रेशियो में, तो कहा गया है जो भी रेशियो दिया जाए उस रेशियो का सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट निकाल दो, आपको डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। मतलब अगर कोई रेशियो दिया गया है, उस रेशियो का अगर स्क्वायर रूट अगर निकाल देते हैं तो क्या निकल जाएगा, वो तो सब डुप्लीकेट रेशियो निकल जाएगा। यही कहा गया है द स्क्वायर रूट ऑफ अ सर्टेन रेशियो इज कॉल्ड सब डुप्लीकेट रेशियो। फिर कहा गया है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी, मतलब ए और बी का, ए अनुपात बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो मैंने क्या बताया है, स्क्वायर रूट निकालना है। बताओ ए का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए, और बी का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी। मतलब ए और बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए इज टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। अगर एग्जाम्पल से अगर हम इसको देखें तो आप कहेंगे अगर कोई रेशियो आपको दिया गया है, मान लेते हैं 16 दिया गया है और अनुपात 25 दिया गया है, और इसका निकालना है क्या, तो सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो क्या मैंने बताया, इस 16 का स्क्वायर रूट निकाल दो, फिर इस 25 का निकाल दो। 16 का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 25 का क्या हो जाएगा 5। मतलब 4 और 5 इस 16 और 25 का क्या होगा, तो सब डुप्लीकेट रेशियो होगा। आया कुछ समझ में। मतलब इतना ही समझना था, अगर कोई रेशियो आपको दिया गया है उस रेशियो को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो स्क्वायर रूट निकाल देना है। जैसे ही आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, तो सब डुप्लीकेट रेशियो बन जाएगा। आया समझ में। तो चलिए हम बात करते हैं अगले पे। अगला कहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो। अरे ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, तब इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब 3 समान रेशियो को आपस में जब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 समान रेशियो को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो क्या कहलाएगा, वो ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। या हम ये कह सकते हैं किसी भी रेशियो को अगर क्यूब कर देते हैं तो क्या कहलाएगा, वो तो ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। जैसे कहा गया है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो, मतलब ए का क्यूब कर दिए हैं तो क्या आया है हमारा
ए क्यूब, और बी का किए हैं तो क्या आ गया हमारा बी क्यूब। मतलब अगर कोई रेशियो आपको दिया गया है, कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ क्या करना है क्यूब कर देना है और आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो में बदल जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल पे बात करें तो हम कहेंगे अगर कोई रेशियो हमारा है 3:4 और इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो की बात अगर कर रही है तो आप कहेंगे 3 का क्या हो जाएगा क्यूब, तो आप कहेंगे 27, और 4 का क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे 64। मतलब 3 और 4 का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा 27:64। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ क्यूब करना था। या ऐसे भी कर सकते हैं, ये 3 और 4 का रेशियो है, 3 और 4 का रेशियो है, क्या करना है तीन समान रेशियो, देखो ए और ए तीनों समान है, तीनों को गुना कर दो तो ये आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा हमारा 64, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। मतलब अगर कोई रेशियो दिया गया है तो उसको सिर्फ क्यूब कर दो, ट्रिप्लिकेट रेशियो निकल जाएगा, या उसी को 3 बार गुना कर दो, क्या निकल जाएगा तो ट्रिप्लिकेट रेशियो निकल जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो चलिए हम देखते हैं फिर आगे की क्यूब। कहा गया सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है, ट्रिप्लिकेट रेशियो पढ़े हैं तो उसी का भाई है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो इसी में क्या कहा है, क्यूब रूट ऑफ द सर्टेन रेशियो इज कॉल्ड सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। बोला गया है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो A:B। मतलब अगर कोई नंबर दिया गया है, अगर कोई रेशियो दिया गया है और उसका अगर सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की बात की जाए तो कुछ नहीं करना है, क्यूब रूट निकालना है। क्या करना है क्यूब रूट निकालना है। जैसे बोल दिया है A:B, तो A का क्यूब रूट निकाल देंगे, और किसका तो B का क्यूब रूट निकाल देंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहलाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल से अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप कहेंगे अगर कोई रेशियो हमारा मान लेते हैं, कोई रेशियो हमारा है 27 और 125, क्या है 27 और 125। अगर इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की बात करें तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये जो 27 है इसका क्यूब रूट निकालेंगे, और ये जो 125 है इसका भी क्यूब रूट निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3:5। मतलब 27 और 125 अगर रेशियो में है, उसका अगर सब ट्रिप्लिकेट रेशियो की बात की जाए तो 27 का क्यूब रूट और 125 का क्यूब रूट और दोनों का रेशियो में लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? मतलब हम लोग पढ़ लिए हैं डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अगर हम बात करते हैं आगे का तो आगे है हमारा इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो। इनवर्स रेशियो कहा गया है द रेसिप्रोकल ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रेशियो इज कॉल्ड इनवर्स रेशियो। रेसिप्रोकल या इनवर्स रेशियो ऑफ A:B क्या होगा A:B, इसका उल्टा। इनवर्स रेसिप्रोकल मतलब क्या उल्टा, मतलब अगर कोई रेशियो आपको दिया गया है उसको क्या करना है उलट देना है, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे कर देना है, वही क्या कहलाएगा इनवर्स रेशियो कहलाएगा या रेसिप्रोकल रेशियो कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं यहीं पे अगर A:B है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, A/1 मतलब इसको उल्टेंगे तो 1/A हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1/B हो जाएगा। अब बताओ कभी भी रेशियो जो होता है फ्रैक्शन में नहीं होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि रेशियो एक प्रकार का फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए दोबारा हो ही नहीं सकता है। तो हम क्या कहेंगे, इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो B और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा C। तो A:B अगर दिया गया है तो उसका क्या हो जाएगा B:C हो जाएगा इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहीं पे अगर ले ले एग्जाम्पल, अगर हम आपको कहें अगर कोई रेशियो हमारा है मान लो 3:5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3 और क्या हो जाएगा 1/5। तो इधर आ जाएगा 5 आके गुना हो जाएगा और 3 उधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब 5:3 हो जाएगा। तो या तो ऐसे करो और नहीं तो 3-5 है तो 5-3 इसका उल्टा हो जाएगा अगर 2 नंबर दिया गया है तो। लेकिन अगर 3 दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम बोल दें 3 है
2 है और क्या है हमारा 1 है। और इसका पूछ लिया जाए इनवर्स रेशियो बता दो या रेसिप्रोकल रेशियो बता दो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसको उलट देते हैं और कुछ नहीं करना है। तो इसको उल्टेंगे तो 1/3, इसको उल्टेंगे तो 1/2 और इसको उल्टेंगे तो वो 1/1। क्या होगा? 1/1। अब बताओ अगर ए रेशियो में आ गया, सॉरी ए फ्रैक्शन में आ गया है तो फ्रैक्शन में तो होता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? तो फ्रैक्शन समाप्त करने के लिए ये जो 3 है, 2 है और 1 है, इसका एलसीएम से गुना करना पड़ेगा। बताओ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 से अगर इसमें गुना कर दे, 6 से इसमें गुना कर दे, इसमें गुना कर दे और इसमें गुना कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे ये हमारा हो जाएगा 6। मतलब 2 3 6, मतलब 3 2 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा? तो 2 3 और 6 हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते हैं और नहीं तो एक और याद रखेंगे, थोड़ा सा याद रखेंगे क्या, आप समझिए। कभी भी अगर इनवर्स निकालना हो ना तो याद रखेंगे पहला वाला को ढकेंगे, इसको ढक दिए, देखो ये ढक गया, बाकी जो बच गया ना उसको गुना करो, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। जिसको ढके हैं ना उसी के स्थान पे लिखेंगे, फिर दूसरा वाला को ढकेंगे तो आप कहेंगे 1 और 3 को गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 3, फिर इसको ढकेंगे तो इन दोनों को गुना कर देते हैं पहला दूसरा को, तो क्या आ जाएगा हमारा? 6। ये जो आया है ना हमारा डायरेक्ट इनवर्स रेशियो आया है। या तो ऐसे निकालो नहीं तो ऐसे निकालो। अगर 3 दिया गया है तो 4 दिया जाए तो भी निकाल सकते हैं, 5 दिया जाए तो भी निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ 2 दिया जाए तो क्या करना है? अलट पलट कर देना है। मतलब 3 5 है तो क्या कर देंगे? 5 और 3 कर देंगे। समझ में? हाँ चलो, इनवर्स रेशियो हो गया। मौसम चेंज हो गया, ऐसा खांसी हो गया है। देखो, मिक्स रेशियो या कंपाउंड रेशियो, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जब 2 रेशियो को आपस में मिक्स कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो मिक्स रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? मिक्स रेशियो या कंपाउंड रेशियो कहलाता है। वही कहा गया है, यहां कहा गया है x:y और p:q, इन दोनों को जैसे ही क्या इन दोनों का क्या है हमारा? px और qy, यही हमारा क्या कहलाया? तो मिक्स रेशियो कहलाया। अब देखो यहाँ px आ गया है, इसका मतलब p और x को गुना कर दिया गया है, y और q को गुना किया गया है, तो q और y आया है। मतलब 2 रेशियो दिया गया है, दोनों को गुना कर दिया। तो गुना अटपटा नहीं कर देना है, कुछ भी नहीं कर देना अपने मन से। राइट साइड वाले को राइट साइड वाले के साथ, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले के साथ, मतलब जिस स्थान पे जो है उसी स्थान वाले के साथ उसका मिलन करवाएंगे। ठीक है, अगल बगल इधर उधर नहीं करना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो आप कहेंगे अगर 2 रेशियो हमारा दिया गया है, एक है हमारा 2 और 3 और दूसरा दिया गया हमारा कितना, तो आप कहेंगे 3 और 5 दे दिया गया और इसका पूछ लिया गया है मिक्स रेशियो। क्या पूछा गया है? तो मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो, अगर मिक्स रेशियो पूछा गया है या कंपाउंड रेशियो पूछा गया है तो याद रखना है दोनों को गुना करना है और कुछ नहीं करना है। मतलब इस 2 और 3 और 3 और 5, अब गुना करना है तो गुना तो हम कर ही सकते हैं अच्छे से। तो इसको गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा और इसको गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब बताइए अगर और छोटा होने वाला तो छोटा करेंगे तो 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 5 15। और नहीं तो इधर वाले भाई साहब को इधर वाले के साथ खत्म, तो इधर बच गया 2, इधर बच गया हमारा 5। मतलब जब 2 रेशियो को आपस में गुना कर रहे हैं यही हमारा मिक्स रेशियो या कंपाउंड रेशियो कहलाता है। 2 रेशियो हो, 3 रेशियो हो, 4 रेशियो हो, जब आपस में सबको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, राइट वाले को राइट के साथ, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ, तो यह हमारा कहलाएगा मिक्स रेशियो या कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। आया समझ में? तो हम लोग पढ़े हैं पहला डुप्लीकेट रेशियो, दूसरा पढ़े हैं सब डुप्लीकेट, तीसरा पढ़े हैं ट्रिप्लीकेट और चौथा पढ़े हैं सब ट्रिप्लीकेट, उसके बाद पढ़े हैं इनवर्स रेशियो, फिर पढ़े हम लोग मिक्स या कंपाउंड रेशियो। इतना ही हम लोग को पढ़ना था। अब छोटा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं, बचवा वाला, ठीक है, लेकिन हल्के में नहीं लेना है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कहा गया फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 64:27। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब स्क्वायर क्यूब रूट निकालना है। क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है।
तो बताओ, अगर हम इस 64 का क्यूब रूट निकालें, क्या करें 64 का क्यूब रूट निकालें और ये 27 का क्यूब रूट निकालें तो हमारा काम चल जाएगा। तो 64 का जैसे ही आप निकालेंगे तो आप हंसते हुए कहेंगे हाँ ये तो हमारा 4 हो गया, ये क्या हो गया हमारा 3, तो हो गया आंसर। तो हम कहेंगे यही आपका बी नंबर में दिया गया है। मतलब जो भी दिया गया है, अगर सब ट्रिप्लिकेट की बात करें तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करना है और याद करना शुरू कर देना है, लिख देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया सब डुप्लीकेट रेशियो किसका, तो 64:81 का। जैसे ही सब डुप्लीकेट की बात किया गया है तो ट्रिप्लिकेट में क्यूब रूट, तो डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट। तो 64 का स्क्वायर रूट और 81 का निकाल देना है स्क्वायर रूट। तो 64 का निकालेंगे तो 8 होगा और 81 का निकालेंगे तो 9 होगा। और आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो दिख रहा है डी नंबर में ही आपका आंसर हो जाएगा। आया कुछ समझ में? इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है क्या। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियो x is to yz, y is to zx और z is to xy। मतलब सबसे पहले तो इनवर्स करना है और फिर कंपाउंड निकालना। इनवर्स मतलब उलट देना है और कंपाउंड मतलब फिर गुना कर देना है। यही क्या कहलाएगा आपका, तो कंपाउंड ऑफ इनवर्स ऑफ रेशियो कहलाएगा। तो सबसे पहले इनवर्स रेशियो का काम करेंगे। इनवर्स रेशियो मतलब उलट देना है। क्या करना है, उलट देना है। तो आप कहेंगे ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको x/y, तो इसको हम क्या कहेंगे फ्रैक्शन में, तो कहेंगे x/yz। और इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे y/zx। और इसको क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे z/xy, यही कहेंगे ना। मतलब अगर ये आपका है, ये फ्रैक्शन में रेशियो में दिया गया है, मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इस प्रकार से। बताओ इसको उलटना है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो आप बताओ अगर उलट दें तो आप कहेंगे yz/x। दूसरा क्या है हमारा, तो आप कहेंगे zx/y। उलट दे रहे हैं, इनवर्स कर दे रहे हैं। और ये हमारा है xy/z, यही है हमारा। अब बताओ ये जब सारा रेशियो है इसको आपस में गुना कर देंगे तो मिक्स रेशियो या कंपाउंड रेशियो निकल जाएगा। तो बताओ अगर गुना कर दें इसको तो आप कहेंगे y से y वाला खत्म, x से x खत्म, z से z खत्म, तो ऊपर बच गया क्या, xyz। तो ऊपर आया xyz और नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 बचा हुआ है। अगर इसको रेशियो में लिख दें तो आप कहेंगे xyz और नीचे वाला 1, मतलब xyz/1, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, बी में दिया गया है। यही आपका आंसर हो गया। तो आया कुछ समझ में? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा क्या। चलिए कहा गया है फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ द 0.45:0.55 एंड 1/9:4/9। अब देखो अगर इसको हम देखें यहाँ, ये जो दिख रहा है 0.45, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 45/100। अगर इसको भी हम कैंसिल कर दें तो आप कहेंगे 9y क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9y 20 हो जाएगा, बराबर में 9/20। अगर हम इसकी बात करें तो आप कहेंगे 55 क्या हो जाएगा, 100। और इसको अगर कैंसिल करें तो आप कहेंगे 11/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11/20 हो जाएगा। कहने का मतलब कंपाउंड रेशियो मतलब गुना करना है दोनों को। कंपाउंड रेशियो मतलब गुना करना है, मतलब इसको और इधर वाले को गुना करना है। मतलब 9/20 गुना 1/9। फिर ये हमारा 11/20 और ये है हमारा 4/5। अब देखो कितना आसान है, 20 से 20 गए हो, 9 से 9 गए हो। बताओ ये 5 इधर आ जाएगा तो आप कहेंगे इधर 5 आ गया, उधर क्या बच गया, तो 11 गुने 4 मतलब 44, मतलब 5:44, 5:44, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आया कुछ समझ में? तो कुछ नहीं किए हैं, इसको फ्रैक्शन में लाए हैं, इसको भी ले आए हैं, फिर दोनों को गुना कर दिए हैं, फ्रैक्शन वाला को समाप्त कर दिए हैं। आया कुछ समझ में?
तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन रहा हमारा ए। कहा गया डुप्लीकेट रेशियो कितना, तो 0.45:0.005। तो आप देखो यहां से, अगर इसको हम देखें गौर से तो आप कहेंगे हम पॉइंटवा को हटा देते हैं। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो इसके बदले 1 और इसके राइट साइड जितना डिजिट उतना 0। फिर इसमें देखते हैं तो ये 5 और 1, 1 2 3 तो 3 0। प्यार से इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कराएंगे। 2 0 से 2 0 खत्म। 1 0 बेचारा इधर आके गुना हो जाएगा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं 5 से फिर कैंसिल करा लेते हैं 10 को, तो ये 2 हो जाएगा 2। 4 में 2 से गुना होगा तो 8, और इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1। डुप्लीकेट रेशियो की बात किया गया है, इसका मतलब स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, या एक बार इसी से गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो में, तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब 64:1। 64:1 ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहा गया है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/0.225:1/0.2256। या वहां देखो या हिंदी में देखो, बताओ ये फ्रैक्शन में है तो इधर 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 कर देते हैं। इसको उठा के इसके साथ गुना, मतलब 0.256 इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 0.225। अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। बराबर के इस साइड और इस साइड देखेंगे, राइट साइड से कितना डिजिट के बाद ये पॉइंट दिया गया। अगर सेम डिजिट पे तो पॉइंट खत्म। 1 2 3 के बाद है, 1 2 3 के बाद है, मतलब ये पॉइंट हुआ गया खत्म। तो हो क्या गया, तो आप कहेंगे 256 और आ गया 225। बोला गया सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट मतलब क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब जो भी आया है इसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। बताओ 256 का निकालेंगे तो 16 और 225 का निकालेंगे तो 15, मतलब 16 और 15 हमारा आंसर हो जाएगा। 16 और 15 जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए में दिया गया है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को? बहुत ही आसान है और इससे आसान हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ा सा समझ गए तो आंख बंद करेंगे, कहानी शुरू। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा। ट्रिप्लिकेट रेशियो, इसको इसके साथ गुना करो, इसके इसके साथ गुना करो, तो हो जाएगा 0.343 इज टू 0.49। अब देखो यहां राइट साइड से 3 अंक के बाद है, यहां 2 अंक के बाद है। इसका मतलब क्या, पूरा पूरा तो खत्म होगा नहीं। पूरा पूरा क्या होगा, खत्म नहीं होगा, नहीं ना। ये हो जाएगा, नहीं होगा। तो हम कहते हैं ये पॉइंट के हटाएंगे और नीचे इसके बदले 1 और इसके बाद 3 0, तो 3 0 इस पॉइंट को हटाएंगे 100। अब इसको कैंसिल करा दे देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म। क्या बचा, 1 0। अब 49 से जैसे ही इसको कैंसिल करेगा ना तो 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्यों, तो 2 बार 7 को गुना करने से 49 आता है और 3 बार गुना करने से 343 आता है। मतलब इसमें 2 7, इसमें 3 7, 2 2 खत्म, बच गया कितना, 1 7। तो आप कहेंगे इधर वाला 7 तो रहेगा, इधर वाला जो 10 बचा हुआ है ना इधर जाके गुना हो जाएगा, तो आप कहेंगे हमारा 10 हो जाएगा। मतलब 7 और 10 का रेशियो आया। अब जब ये रेशियो आया है ना, अब काम करेंगे, मजा अब आएगा ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालने में। तो कहा गया है ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या, क्यूब कर देना है। क्यूब कर देना है या 3 बार उसी को क्या करना है, गुना कर देना है। 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहेंगे 343। जैसे यहां भी था ना 7 का क्यूब था। 10 का कितना होता है, तो आप कहेंगे 1000। और यही भाई साहब हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया। और जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, सी में दिया गया है। आया कुछ समझ में। ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब क्या करना है, क्यूब कर देना है। सब ट्रिप्लिकेट मतलब क्या करना है, क्यूब रूट निकाल देना है। लेकिन उससे पहले जो ऑप्शन जो दिया गया है रेशियो में, क्या वो सही दिया गया है कि नहीं, जगह पर है कि नहीं, सबसे पहले उसको जगह पर लाएंगे। तो ये जो दिया गया है ना, ये जगह पे नहीं था, तो इसको हम क्या किए हैं, जगह पे लाए हैं। दाएं बाएं करके कुछ काट कुट करके हम जगह पे लाए हैं। तो जगह पे आया कितना, तो 7 और 10। अब आया जगह पे, अब हम ट्रिप्लिकेट रेशियो निकाले हैं। आया बात समझ में, नहीं? चलिए, कहा गया सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, अब वही करना है। दाएं बाएं से गुना करो, इसको इसके साथ, मतलब 0.5
0.512 और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 0.343। अब जैसे ही पॉइंट गिनेंगे तो 1 2 3 1 2 3 मतलब ये खत्म हो जाएगा दोनों साइड से। इधर बचा 512 और इधर बचा 343। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट निकालना है। क्या करना है? क्यूब रूट निकालना है। सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट निकालना है। तो ये किसका होता है क्यूब? 512 8 का क्यूब होता है। क्यूब रूट कितना हो जाएगा 512 का? 8। और ये जो होता है हमारा 7 का होता है, तो बाहर निकलेगा तो 7 बन जाएगा। मतलब 8 और 7 जो ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में, 8 और 7 दिया गया है। आया कुछ समझ में? चलिए हम आगे की ओर। अच्छा खत्म हो गया। तो आज हम लोग पढ़े हैं डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, मिक्स रेशियो या कंपाउंड रेशियो, इनवर्स रेशियो। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं, बेसिक सा क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें टफ क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, ये मेरा कर्तव्य था जो आपको हम करा देना, तो कल होकर के कहेंगे कहाँ कराएं, मास्टरवा झूठ बोल दिया है जो पूरा पढ़ा दिए, इसलिए पढ़ा दिया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।